गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। सो बेटा जी लास्ट हमने क्या किया था? 7.2 के 2 क्वेश्चंस हो गए सर। क्वेश्चन नंबर 3 देखो बेटा। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा है? कहता एक स्कूल ने एक्टिविटी कंडक्ट करवाई जो कि उसका जो ट्रैक था वो कहता क्या था? रेक्टेंगुलर शेप में था। अब इसकी जो ट्रैक की लेंथ थी वो थी बेटा 100 मीटर। डन। और हर एक मीटर पे एक फ्लावर पॉट को रखा हुआ था, ठीक है, लाइक सो। फ्लावर पॉट को रखा हुआ था, 100 मीटर का ट्रैक था टोटल। अब उसके बाद टोटल जो ट्रैक की जो लाइनें थी वो कितनी थी? 10। 1 2 3 4 5 6 7 और इसको हम करते हैं 7 8 9 एंड द लास्ट वन इज 10। अब ध्यान दो इसमें। अब कहता जो 2 लड़कियां हैं, एक निहारिका और एक प्रीत। सबसे पहले किसकी बात कर रहे हैं? वो निहारिका की। निहारिका कहता है रन कर रही है, 1/4 डिस्टेंस कवर किया और सेकंड लाइन में भाग रही है। फर्स्ट सेकंड लाइन में वो रन कर रही है और उसने कहता कितना डिस्टेंस कवर किया? 1/4। और दूसरी तरफ क्या है? प्रीत है। 3 4 5 6 7 8 8th लाइन पे रन कर दिया और डिस्टेंस कितना कवर किया उसने? 1/5 डिस्टेंस कवर किया। निहारिका ने किया 1/4 एंड और प्रीत ने किया 1/5। अब उन्होंने सबसे पहले क्या कहा है? क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? What is the distance between both the flag? अब दोनों के फ्लैग में कहता कितना डिस्टेंस है वो हमने निकालना है। सबसे पहले हम निकालेंगे डिस्टेंस। पहले निहारिका का डिस्टेंस निकालते हैं। निहारिका ही कहा है बेटा जी? कितना डिस्टेंस कवर किया? टोटल कितना था? 100 मीटर। अब उसने कितना कवर किया निहारिका ने? 1/4 दैट मीन्स टोटल का। तो कितना हुआ? 25। अब ध्यान दो, निहारिका रन कर रही थी कौन सी लाइन में? सेकंड लाइन में। और कितना डिस्टेंस कवर किया? 25। डन। अब उसके बाद आई प्रीत। Hey there. Subscribe to my प्रीत ने channel कवर किया कितना and डिस्टेंस? also press this bell icon. 1/5 टोटल का। 1/5 किसका? टोटल कितना है? 100 मीटर। 5 ऑन द 5। तो प्रीत कितने कौन से ट्रैक पे नंबर पे भाग रही है? 8,20। सो आप लोगों को अब मिल गए 2 पॉइंट्स, 2,25 एंड 8,20। अब उन्होंने क्वेश्चन में पूछा है कि इन दोनों के बीच में जो फ्लैग इन दोनों ने पकड़ा हुआ है उनके बीच में कितना डिस्टेंस है वो निकालना है। डन। डिस्टेंस निकालना है तो दैट मींस क्या निकलेगा? डिस्टेंस फॉर्मूला। और डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है बेटा जी? वेरी गुड, का होल स्क्वायर। अब x1 भी पता है, y1 पता है, x2 भी पता है और y2 भी पता है। सो निकाल दे डिस्टेंस। सो 8 - 2 का होल स्क्वायर प्लस 20 - 25 का होल स्क्वायर। अब 8 - 2 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर और प्लस -5 का स्क्वायर। 6 का स्क्वायर कितना है और 5 का स्क्वायर 25। तो ये कितना आ गया बेटा जी? कितना आया? √61। कितना है बेटा? √61। तो ये कहता है इन दोनों के बीच में जो फ्लैग का डिस्टेंस है वो कितना है? √61 मीटर। डन। अब यहां पे हुआ बेटा एक क्वेश्चन खत्म। अब इसी के साथ इसने आगे और पूछा है। अब एक नया पर्सन आ गया इसमें, वो कौन है? रश्मि। If Rashmi has to post a blue flag exactly halfway between the line segment joining the 2 flags, where should she post her flag? अब कहता रश्मि आई। डन। रश्मि आई, उसने कहता एग्जैक्टली हाफ में, इन दोनों के हाफ में फ्लैग रख दिया।
अब वो पोजीशन कौन सी थी वो हमने बतानी है। क्वेश्चन समझ आया? क्वेश्चन में क्या कहा, निहारिका सेकंड लाइन और 25 डिस्टेंस कवर कर चुकी है, प्रीत 8th लाइन में 20 मीटर डिस्टेंस कवर कर चुकी है। अब उन्होंने क्या किया, जो चलो अब हम बात करते हैं रश्मि की। ये थी निहारिका 2,25 और ये है हमारी प्रीत 8,20। अब जो रश्मि है उसने क्या किया, जो फ्लैग है ना वो सेंटर में रखा। अब वो सेंटर कहाँ है वो निकालना है। तो सेंटर निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला था, मिड पॉइंट फॉर्मूला। तो मिड पॉइंट आप लोगों को पता है फॉर्मूला क्या है बेटा जी, x1 x2/2 कॉमा y1 प्लस y2 अपॉन 2, यही था मिड पॉइंट फॉर्मूला। x1 क्या है 2,8/2 और दूसरा 25 प्लस 20/2। तो जैसे ही किया 10/2 और कॉमन 45/2, तो जैसे ही किया तो 5,22.5 मीटर। तो ये डिस्टेंस है। कहता है इसका मतलब जो रश्मि है वो 5th लाइन में भाग रही है और उसका डिस्टेंस कितना है 22.5 मीटर। डन? एनी डाउट? करो नोट फिर। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखो बेटा, फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट -3,10 एंड 6,-8। अब बेटा क्वेश्चन नंबर 4 जो दिया है, कल मैंने आपको ना एक इसका कंसेप्ट जरूर समझाया था। एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले मैंने एक कंसेप्ट समझाया था कि फाइंड द रेशियो। जब रेशियो निकालनी होती है तो हमें क्या निकालना होता है, क्या लिखना होता है। और उन्होंने पॉइंट्स हमें दिए हुए हैं कितने, -3,10 एंड 6,-8। और उन्होंने एक लाइन साथ में और दी हुई है, कहता है इज डिवाइडेड बाय -1,6। मैंने जब कल एक्सरसाइज स्टार्ट करनी थी उससे पहले मैंने आप लोगों को ये बताया था कंसेप्ट। कहता अगर हमें फाइंड द रेशियो बोला है तो आप लोग के रेशियो 1 लिखेंगे और हमेशा आप लोगों को साथ में दिया होगा या तो डिवाइड ऑन द एक्स एक्सिस ये बोला था या वाई एक्सिस मैंने कल किया था, या आप लोगों को पॉइंट्स देंगे। सो सबसे पहले अब हमें निकालनी है रेशियो। तो रेशियो P ले लिया, इसको Q ले लिया। अब वी नो दैट यहाँ पे फॉर्मूला कौन सा लगेगा, Subscribe to my channel. वेरी गुड, सेक्शन फॉर्मूला। तो क्या था भाई सेक्शन फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला क्या था बेटा, x को m को x2 से और n को x1 से। फॉर्मूला लिख दूं mx2 प्लस nx1 अपॉन, ये तो था x के लिए। फिर y के लिए क्या था, वेरी गुड, डन। और इसमें बेटा ये आपका x1 ये y1 ये x2 ये y2 और ये क्या m रेशो n। डन। अब ध्यान दो, 6 को k से किया, x के लिए कोऑर्डिनेट 6k को 6 के साथ किया 6k, 1 को 3 के साथ किया -3 क्योंकि माइनस है बेटा, नीचे k + 1। डन। अब y के लिए करेंगे तो y के लिए क्या आएगा, k को -8 से और 1 को 10 से। सो क्या आ जाएगा बेटा, +10 अपॉन। अब हमें ध्यान दो बेटा जी, अब नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट है बेटा, ध्यान दो। अब हमें x के कोऑर्डिनेट मिल गया, y का कोऑर्डिनेट मिल गया, तो मैंने लिख दिया 6k -3 अपॉन k + 1 और दूसरा -8k + 10 अपॉन k + 1। नो, मैंने सिर्फ इक्वेशन लिखी, x वाला कोऑर्डिनेट और y वाला। उन्होंने बोला इज डिवाइडेड बाय दिस इक्वेशन, तो डिवाइडेड बाय -1,6। अब मुझे निकालनी थी k की वैल्यू, तो जरूरी नहीं है, जो आपका दिल करता है आप वो चूज कर सकते हो। मैंने क्या किया, फर्स्ट वाले के इक्वल रख लिया। क्या किया, x वाले को x के इक्वल रख लिया। जैसे ही बेटा इक्वल रखा, 6k -3 अपॉन k + 1 इक्वल टू -1। अब ये जो k + 1 है इसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया किससे, -1 से। तो 6k -3 -k और -1। अब माइनस का k उस तरफ जाके प्लस का, तो ये क्या बन गया 7k, -3 उस तरफ जाके
3 में से 1 गए 2, सो k की वैल्यू क्या आ गई 2/7। अब k की वैल्यू आ गई बेटा 2/7। अब हमें निकालनी थी रेशो, तो रेशो कैसे निकलेगी k रेशो 1, यही था फॉर्मूला। अब k की वैल्यू 2/7 पुट कर दूं यहाँ पे, तो जैसे ही पुट किया 2/7 रेशो 1, तो मैंने फ्रैक्शन खत्म करनी थी, 7 को कर दिया इस तरह मल्टीप्लाई, तो क्या आंसर आया 2/7। वेरी गुड, समझ आया बेटा जी? Yes, sir. किसी को कोई डाउट? No, sir. करो नोट।